जिसकी फटी नहीं बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। 12 से लेके 17 में जो काम हुआ ऐसा कभी काम न हुआ है, न कभी ये कर पाएंगे। पेपर लीक पहले हुए होंगे लेकिन ये तो हर पेपर लीक कर रहे हैं। सपा विधायक मुकेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सदन में तो बहुत ज़्यादा बहस चल रही है सिर्फ एक ही मुद्दा भाषा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देर सदन में बात हुई कि हिंदी भी होना चाहिए, भोजपुरी भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, हम लोगों ने कहा संस्कृत होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, नौजवानों की नौकरी खाने का काम कर रही है। नौजवानों को नौकरी देने में क्या दिक्कत है? बेटियों को अच्छी एजुकेशन देने में क्या दिक्कत है? आप लोग बात रखिए। स्वास्थ्य देने में क्या दिक्कत आ रही है? स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। प्रदेश सरकार गांजा पी के पड़ी हुई है। उसे नौजवानों के नौकरी की चिंता नहीं है, उसे संविधान की चिंता नहीं है, संविधान में किनको सम्मान मिलना चाहिए उसकी चिंता नहीं है। यह देश जब आज़ाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों की भागीदारी रही और सभी मिसाइल मैन ने काम नहीं किया इस देश के लिए। सर, क्या एक ही मुद्दा बचा हुआ है सदन में रखने के लिए? विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं जो वास्तव में जमीनी स्तर से जुड़े हुए हों? विपक्ष केवल और केवल 95% लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, उसका हक खाने का काम कर रही है। आप देखिए, हम लोग निरंतर लगे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत गणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस आदमी को कितना हिस्सा मिला। 3% लोग हैं उनको 93% नौकरी, और जो 93% लोग हैं उनको 3% नौकरी। ऐसे न्याय देने वाले लोग हैं, चिलम पी के सो रहे हैं, ऐसे न्याय मिल जाएगा। और अपनी वाहवाही, अपनी पीठ ठोक रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अभी आपने देखा कुंभ में कितने लोगों की जानें गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनकी जानें गई, जो नौनिहाल बच्चे मतलब एक्सपायर हुए, जो बेटियां एक्सपायर हुई, क्या उन्हें 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे पाई? इतनी भगदड़ हुई, और भगदड़ कराई किसने? भाजपा के लोगों ने। भगदड़ कराई किसने? शासन में बैठे बड़े लोगों ने भगदड़ कराई। वो क्यों कराएंगे? क्योंकि सवाल फिर उन्हीं पर उठने शुरू होंगे, जैसे कि सवाल उठ भी रहे हैं। नहीं, वही भगदड़ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वही इसमें शामिल है, सरकार के लोग ही शामिल हैं, जिससे कि वो दूसरे लोगों को बदनाम कर सके। जो दिल्ली में रेल हादसा हुआ उसके पीछे किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या उसमें भी सरकार की ही जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। भाई, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, आपने झूठा प्रचार किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशनली आप बताइए कि 144 साल वाला ऐसा कौन सा कुंभ आ गया? कुंभ तो हर 12 साल बाद लगता ही है, और कोई आज के कुंभ की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुंभ ले आई हो अपने घर में से, ऐसा नहीं है। ये राजाओं के सैकड़ों हजारों सालों से कुंभ चल रहा है, और जिन लोगों को आस्था है कुंभ में, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वही लोग जाते हैं, वही लोग नहाते हैं, और बड़े लोग तो घर में ऐश कर रहे हैं। नहाए तो थे, योगी जी भी नहाए, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर गया था नहाने। दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए। योगी जी कैसे नहाए थे आप पता है? आपको पता ही है कौन से कपड़े पहने थे? आपको पता ही है ना? ये सारी हाँ हाँ, तो क्या हुआ? हम तो 12 साल बाद हमारे माता पिता जाते थे, है ना? वो तो आस्था का प्रश्न है, आस्था है, जिसकी आस्था है वो जाएगा। आज की डेट में क्या हुआ सदन के अंदर? आज वही चर्चा है कि केवल भाषा कि हम लोगों ने रखा। मैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो 12 से लेकर 17 में जो काम हुआ ऐसा कभी काम न हुआ है, न कभी ये कर पाएंगे। जिसकी फटी नहीं बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। आप ये देखिए रिजर्वेशन का क्या हाल है। आप अगर रिजर्वेशन के मुद्दे पर देख लें तो ये संविधान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। भाई, ये इन्हें नौकरी देनी चाहिए थी,
इन्हें आयोग से नौकरी निकालनी चाहिए थी। जिन नौकरियों को ये निकालते हैं उनका ही पेपर लीक कर देते हैं जानबूझकर। पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं। पेपर लीक पहले हुए होंगे, लेकिन ये तो हर पेपर लीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कंपटीशन ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तो कठमुल्ला बना रही है। ये ऐसी भाषा, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रदेश के सीएम इस तरह की भाषा का सदन में इस तरह की भाषा को कहें। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग